सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य दर्शन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। मोक्षदायिनी गंगा के किनारे स्थित अर्धचंद्राकार घाटों की मनोहारी छवि को निहारने काशी आने वाले दुनिया भर के पर्यटकों के लिए अब खिड़कियां घाट एक नया केंद्र होगा। वाराणसी के नक्शे में जुड़ रहा यह नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन जल, थल और नभ तीनों से जुड़ा होगा, जहां घाट तक एयरपोर्ट और स्टेशन से पहुंचना बेहद आसान होगा। करीब 11.5 एकड़ में बन रहे इस घाट पर हो रहे जीर्णोद्धार कार्य की लागत लगभग 35 करोड़ 83 लाख है, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो पर्यटक यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर का टिकट ले सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, मॉर्निंग वॉक और व्यायाम की भी सुविधा है। यहाँ नौका विहार करते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम जा सकेंगे और घाटों का सौंदर्य भी निहारा जा सकेगा। फूड प्लाजा, आरओ प्लांट, हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी है। 1.6 एकड़ में एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिस पर एक साथ 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। भविष्य में खिड़किया घाट पर ही दूसरे पर्यटक स्थलों की टिकट व्यवस्था और रेलवे टिकटिंग की व्यवस्था भी है। तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाले नाव के लिए सीएनजी स्टेशन भी खिड़किया घाट पर बनकर तैयार है। पास में ही ऐतिहासिक महत्व के धरोहरों को भी घाट से जोड़ा गया है और पंचकोशी मार्ग भी सुगम हो गया है। जल, थल और नभ से जुड़ने वाला ये मल्टी मॉडल मिनी टर्मिनल देव दीपावली जैसे अवसरों के आयोजन के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। राजघाट और भैंसासुर घाट का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो खिड़किया घाट से जुड़ेंगे। दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहुत पहले से ही ज़रूरत था, लेकिन अभी जो हो रहा है ये हम लोग के लिए सौभाग्य है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और ये चीज़ बहुत पहले ज़रूरत थी। बताया, तीर्थयात्री जो आते थे कितनी कष्ट से न मंदिर का दर्शन कर पा रहे थे, न कुछ कर पा रहे थे। छोटी छोटी शंकरी गली सब कब्जा हो गया था, मंदिर सब विलुप्त हो गया था। तो सब मंदिर को आगे सामने देखते हुए जब हमारे विदेशी सैलानी लोग देखेंगे, हमारे इतिहास को जानेंगे, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। विश्वनाथ बनर्जी हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं वाराणसी और काशी का मैं बासिंदा हूँ। लगभग 100 साल से हूँ और हमारे 2-3 पीढ़ी यहाँ पे है। मैं बंगाली हूँ। मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, मेरा बर्थ यहाँ पे है और मैं घाटों पे और घाट के किनारे मेरा मकान है। लेकिन घाटों की जो व्यवस्था थी बहुत ही लेनी थी। फैमिली लेके आना बड़ी मुश्किल हो गया था। यात्री भी आते थे, बड़ी कष्ट से नहाते थे, जाते थे, बेचारे कुछ बोलते नहीं थे। कई दुर्घटनाएं भी हुई, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अभी 70 वर्ष से मैंने देखा कि कुछ जो है काम नहीं हुआ। लेकिन घाटों की जो अभी व्यवस्थित काम हो रही है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्य का विषय है। हम चाहेंगे कि ऐसे ही मोदी जी या प्रशासन हम लोग के लिए ध्यान दे। जबकि बनारस और काशी जो है टूरिज़्म क्षेत्र में अतुलनीय है, बहुत ही रेवेन्यू देता है, जिसकी कोई मात्रा नहीं है। ये सब कोई जानता है ना। मैं फैमिली लेके नहीं आ पा रहा था, मैं अकेले भी नहीं आ पा रहा था। गोवर्धन घाट के नाम से तो जैसे एक मंदिर था, कुछ था ही नहीं। आज तो यहाँ पे थोड़ा सा चलने के लिए भी व्यवस्था हुआ, नहीं तो चल भी नहीं पा रहे थे लोग। मट्टी का टीला था, नशेड़ी और ये लोग घूमते रहते थे। बहुत ही अराजक तत्व यहाँ चलते थे, वो सब बंद हो गया, साफ होने लगे। अच्छे अच्छे लोग, बगल में बसंत कॉलेज है, वहाँ से लड़कियाँ भी आ रही हैं और सुरक्षित अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। दोस्त भाई पाठक जी के इससे मैं आया हूँ और 2 दिन में मैं बहुत ही अच्छा उपयोग कर मैं अपने घर का सारा काम काज छोड़ के मैं आ रहा हूँ और मैं अपना शरीर को भी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, जो हमारी मॉर्निंग वॉक कर रही है। अगर अपनी पोजीशन अपने पास रखता है, विकास अगर नहीं है तो उनके समय में क्या विकास हुआ और अभी का जो विकास, उसका एक तुलना कर ले, तुलनामूलक मतलब आलोचना करें तो मेरे ख्याल से सब स्पष्ट हो जाएगा। बातों से, तर्क से नहीं होता है, काम से। आप जाके प्रोग्रेस देखें और स्पॉट में बताएं और विगत 70 साल में क्या हुआ उसको रखें सामने, तो मैं समझूंगा कि ये सामने आ जाएगा सब कुछ। नहीं हुआ है। जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन जो होने वाला है, बहुत ही सुंदर मोदी जी का ये कार्य है। वो हिंदुओं के लिए तो बहुत बढ़िया ये काम हुआ है। इससे पहले हम लोग सपने में भी ऐसा सोचे नहीं थे कि इतना सुंदर काम होगा। मोदी जी के
हम जब तक जिएंगे तब तक मोदी जी को वोट देंगे, इतना मेरा कहना है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं घाट पे आया हूँ। पहले ऐसा घाट था नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है मोदी जी के आने से। विपक्ष वालों का जो कहना है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, तो यहाँ आके देखें तो उनको काम दिख जाएगा। विपक्ष वालों का कहना विकास नहीं हुआ, छला भाई। विकास की बात, अगर जो इस काम को देखते हुए भी अगर कह रहा है विकास नहीं हुआ, तो हम तो समझते हैं उसकी आंखी में मोतियाबिंद हुआ है, जो ऐसा काम नहीं दिख रहा है जिसको। तो हमारे हिसाब से तो जो है काम तो भरपूर हुआ है, होता ही चला जा रहा है। हम लोग डेली यहाँ पे घाट पे आ रहे हैं, सैर सपाटा हो रहा है, बहुत सुंदर घाट होने वाला है, होता चला जा रहा है। और हमको लगता है कि आगे आदिकेश्वर तक भी ये काम चलेगा। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। आकाश जी, जिस हिसाब से जो ये घाट बना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? घाट तो भैया बहुत सुंदर बना है। हम लोग यहाँ पे बहुत दिन से हैं और कई पीढ़ियाँ हमारी बीत चुकी है। इस वजह से हम लोग घाट पे जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्था कुछ ऐसा था ही नहीं। धीरे धीरे घाट का जो माहौल था खराब होता चला जा रहा था। अब मोदी जी के हाथ लगाने से, सुंदरी करने की वजह से आज हम लोग फिर घाट पे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, टहलने आते हैं, फैमिली के साथ घूमने आते हैं। हमारे जो सांसद यहाँ के थे मोदी जी, जितनी उम्मीद हम लोग उनसे की तो उससे बढ़ के उन्होंने कार्य किया और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और जिस हिसाब से वो मंदिर था उसमें कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत तंग गलियाँ थी और बहुत दिक्कत परेशानी थी, यात्रियों को बहुत दिक्कत होता था। यहाँ के हम लोग लोकल बासिंदा थे, हम लोग को दर्शन करने जाने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ती थी। लेकिन अब जो कॉरिडोर का काम हुआ है, जो उद्घाटन होने जा रहा है, उससे लग रहा है कि जो मंदिर का जो मतलब कि अभी तक निर्माण रुका था, उस हिसाब से जो मतलब कि उस काम बहुत अच्छा हुआ और बहुत हम लोग खुश है। काशीवासी काशी घूमे और यहाँ पे फिर उसके बाद तय करें कि छलावा है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे तो हम कुछ और नहीं बोल सकते। हम बस उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग एक बार आइए और काशी घूमिए और हम लोग को भी सेवा का मौका दीजिए। विकास हुआ है कि नहीं काशी में? बहुत विकास हुआ है भैया, कहाँ नहीं हुआ है। जो चाह रहे थे, जो अपने सांसद से चाह रहे थे, हम लोग तो सोचे कि भाई पीएम जी है, आएंगे कि नहीं आएंगे उस हिसाब से, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काशी को बनाया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाया हर तरीके से। जो यहाँ की ट्रैफिक लग जाता था, ट्रैफिक पे भी हर कार पे हर ध्यान दिए, हर जो जरूरी था हर गति पे, हर कार पे ध्यान दिए। ट्रैफिक से लेके सुंदरीकरण से लेके और भी बहुत कुछ जो जरूरी था वो सब कार्य किए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए सत्य दर्शन न्यूज के साथ।